हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिखा। तो आज का हमारा टॉपिक है हैव गॉट और गॉट। इन तीनों का हमें यूज कैसे करना है, आइए इनको डिटेल में समझते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है। आप इसको कितनी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। आई गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। तो अगर इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका जो आपको ज्यादा प्रॉपर लगता है, आप चूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है आपके पास ये पर्टिकुलर चीज है। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे ज्यादा करेक्ट तरीका कौन सा है। तो आई हैव अ कार, ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल वे है और ऑलवेज एक्सेप्टेबल है। इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आप इसे कभी भी कहीं भी यूज करिए, ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है इसे यूज करने का। दूसरा तरीका है आई हैव गॉट अ कार। आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। ये एक ब्रिटिश इंग्लिश है जिसे मतलब ब्रिटिश लोग यूज करते थे। आई हैव गॉट अ कार इनफैक्ट यूज भी करते हैं। तो इसका मतलब भी सेम है, मेरे पास कार है। जो करेक्ट है, ये इसको हम थोड़ा इनफॉर्मल बोल सकते हैं। तीसरा तरीका है आई गॉट अ कार। ये एक अमेरिकन इंग्लिश है जिसको ज्यादातर अमेरिकन यूज करते हैं, और ये भी करेक्ट है, लेकिन मैं इसे समझती हूँ थोड़ा सा इनकरेक्ट, इनफॉर्मल वे है। बाकी ऊपर के दोनों तरीके काफी सही है। तो तीसरा तरीका है थोड़ा सा इनफॉर्मल है, थोड़ा सा इनकरेक्ट वे है, मैं ऐसा समझती हूँ। पर अगर आप यूज करना चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आई हैव अ प्लस नाउन, यहाँ पे हमने यूज क्या किया? आई हैव अ कार। कार क्या हुआ? एक नाउन है, यानी हमने हैव के बाद वो पर्टिकुलर चीज जो लगा रहे हैं वो क्या है? एक नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, आपने पढ़ा ही होगा, किसी पर्सन प्लेस और थिंग को नाउन बोलते हैं। जैसे कार क्या है? एक वस्तु है, तो उसको हमने क्या बोला? नाउन है। तो यहाँ पर नाउन का मतलब क्या हुआ? मेनली पोजीशन, वो संपत्ति जो पर्टिकुलर आपके पास है। संपत्ति, पोजीशन, समथिंग दैट यू ओन्स, जो आप ओन करते हो। जैसे आपने शर्ट पहनी है, यू हैव अ शर्ट। तो शर्ट पर्टिकुलर चीज है जिसे आप ओन करते हो, जो आपकी पोजीशन है, आप कह सकते हो आपकी संपत्ति है, जो आपके अपने यूज के लिए है। उसे आप बोल सकते हो अपनी संपत्ति, है ना। आगे आइए हम इसको आगे डिटेल से समझते हैं। तो हम एक पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, मैं बोलती हूँ यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो ब्यूटीफुल स्माइल, स्माइल तो आपकी खुद की है ना, इट इज समथिंग दैट यू ओन्स, है ना। तो ये स्माइल तो आपकी खुद की है, तो ये आपकी पोजीशन हुई, आपकी संपत्ति हुई। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा देखते हैं। यू डोंट हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, ये आपको पता ही होगा, यू डोंट हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। तो इसको इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। डू यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल? डू यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। आइए देख लेते हैं बाकी जो हैव गॉट और गॉट वाले सेंटेंसेस है, उनका भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। यू हैव गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी बहुत ही सुंदर स्माइल है। यू हैवंट गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी सुंदर स्माइल नहीं है। हैव यू गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, क्या आपकी सुंदर स्माइल है? यू गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी सुंदर स्माइल है। यू डोंट गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी सुंदर स्माइल नहीं है। डू यू गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल, क्या आपकी सुंदर स्माइल है? आई होप आपको इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो आपको समझ में आएगा। गॉट, गॉटा को हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखते हैं? गॉटा। ये अब आप कहेंगे नहीं, गोटा का तो कॉन्ट्रैक्शन गॉट टू होता है। जी हाँ, होता है गोटा का कॉन्ट्रैक्शन गॉट टू। लेकिन वो कहाँ होता है, कैसे होता है, वो भी हम वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अभी आप सिर्फ इतना देखिए कि गॉट अ को हम गोटा लिख सकते हैं। आई गॉट अ फीलिंग, आई गॉट अ फीलिंग, मेरे पास एक फीलिंग है। या फिर आप बोल सकते हो आई गॉट अ फीलिंग, आई गॉट अ फीलिंग। बस आपने गॉट अ का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज किया। आपको पता ही होगा आई वी यू दे के साथ हैव का यूज करेंगे, बाकी ही शी इट के साथ हम हैज का यूज करेंगे, ये तो आपको पता ही है।
ही शी इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, और आई वी यू दे प्लरल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हम हैव का और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो हमने जैसे कहा कि आप हैव का यूज कर रहे थे, तो वहां पर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हैव गॉट के भी केस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज का यूज कर सकते हैं, और गॉट के साथ तो सब कुछ वैसे ही है। चलिए आगे देखते हैं। तो पहले एक प्रेजेंट सेंटेंस देख लेते हैं और उसका फिर पास्ट बनाएंगे, फिर फ्यूचर बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आई हैव ए लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। इसका पास्ट कैसे बनेगा? आई हैड अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप था। आइए देख लेते हैं इसका फ्यूचर कैसे बनेगा। आई विल हैव अ लैपटॉप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हैव गॉट के केस में देख लेते हैं। आई हैव गॉट अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। पास्ट में कैसे बनाएंगे? आई हैड गॉट अ लैपटॉप। क्या आपको ये करेक्ट लग रहा है? आई हैड गॉट अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप, इसका क्या मतलब है? आई हैड गॉट अ लैपटॉप। या आप फिर रिलेट करने लग जाएंगे, अरे ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, मेरे पास मुझे एक लैपटॉप मिला था, ऐसा कुछ सेंस निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसके साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसका हैव गॉट का ना तो पास्ट बनेगा ना ही फ्यूचर बनेगा। आप सिर्फ और सिर्फ इसे प्रेजेंट में ही यूज कर सकते हैं। सिर्फ जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी बनेगा वो सिर्फ हैव के केस में ही बनेगा। तो मैंने जैसे कहा कि नहीं बनेगा, इसका फ्यूचर भी नहीं बनेगा। उस तरीके से मैं गॉड देखती हूँ तो इसका प्रेजेंट आई गॉट अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। इसका ना पास्ट बनेगा और ना ही फ्यूचर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हैव टू, हैव गॉट टू और गॉट टू। अभी तक हमने हैव गॉट और गॉट को देखा। अब हैव टू, हैव गॉट टू और गॉट टू का हम यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने जहां पर भी हैव टू का यूज किया होगा सेंटेंसेस में, वहां पर एक कंपल्सन आता है, एक नेसेसिटी शो होती है काम करने की। देखिए जैसे मुझे जाना है, तो मुझे जाने की क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है, नीड है, एक नेसेसिटी है। तो जैसे हम बोल सकते हैं मुझे जाना है, आई हैव टू गो। या फिर आप बोल सकते हो आई नीड टू गो, आई मस्ट गो। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? आई हैव टू गो। अब मुझे जाना हो आप कैसे बोल सकते हैं? आई हैव गॉट टू से आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। या फिर आप बोल सकते हैं आई गॉट टू गो, आपने बहुत सुना होगा आई गॉट टू गो। अब यहाँ पर जो आपको गॉट टू दिख रहा है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मल वे है कौन सा। ये है सबसे ज्यादा फॉर्मल वे, आई हैव टू गो, बिल्कुल करेक्ट वे। इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल वे टू से दिस सेंटेंस आई हैव टू गो, विच विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव गॉट टू गो। ये एक ब्रिटिश इंग्लिश है जो कि मैं कहूंगी करेक्ट है। तीसरा सेंटेंस है आई गॉट टू गो, ये एक अमेरिकन इंग्लिश है जो करेक्ट इनकरेक्ट दोनों है, बहुत ही इनफॉर्मल वे है कहने का, तो सबसे करेक्ट वे है आई हैव टू गो। आइए आगे देखते हैं गॉट टू के बारे में। इसके पहले हम देख लेते हैं आई हैव टू प्लस वर्ब का यहाँ पे यूज हो गया है ना। हैव टू के बाद हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हमने वर्ब का यूज किया हैव टू के बाद, क्योंकि गो क्या है, वर्ब है। आई हैव टू ईट, ईट क्या है, वर्ब है। आई हैव टू हैव बाथ, बाथ क्या है, वर्ब है। आगे देखते हैं गॉट टू। गॉट टू को हम गॉडा लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, जैसे मैंने वहां पे गॉट ए का कॉन्ट्रैक्शन गॉटा बताया, उसी तरीके से आप गॉट टू के कॉन्ट्रैक्शन में भी गॉटा लिख सकते हैं। आई गॉट टू लर्न दिस चैप्टर, मुझे ये चैप्टर सीखना है, मुझे ये चैप्टर याद करना है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई गॉट टू लर्न दिस चैप्टर, मुझे ये चैप्टर लर्न करना है, याद करना है। तो देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। यू हैव टू वियर ए हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना है, ये नेसेसिटी है। तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? यू डोंट हैव टू वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट नहीं पहनना है। आइए देख लेते हैं इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। डू यू हैव टू वियर अ हेलमेट, क्या आपको हेलमेट पहनना है? बाकी की भी देख लेते हैं। यू हैव गॉट टू वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना है। यू हैवंट गॉट टू वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट नहीं पहनना है।
हैव यू गॉट टू वियर अ हेलमेट? क्या आपको हेलमेट पहनना है? यू गॉट टू वियर अ हेलमेट। आपको हेलमेट पहनना है। यू डोंट गॉट टू वियर अ हेलमेट। देख रहे हैं क्या यूज हो रहा है? डोंट यूज हो रहा है। अब आप समझेंगे यार यहाँ पे गॉट यूज हुआ है, इस पे हमें डिड नॉट गेट यूज होना चाहिए। नहीं, हम पास्ट सेंटेंसेस की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जितनी भी सेंटेंसेस यहाँ पर चल रहे हैं सब प्रेजेंट में चल रहे हैं। सब एक ही चीज को बताने के तीन तीन तरीके हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्लीज आप इसे पास्ट से रिलेट ना करें। डू यू गॉट टू वियर अ हेलमेट? क्या आपको हेलमेट पहनना है? आए कुछ और भी देख लेते हैं। इसका प्रेजेंट टेंस, आई हैव टू मेक दिस बेड, मुझे बेड बनाना है। सॉरी, आई हैव टू मेक द बेड, मुझे बेड बनाना है, मुझे बेड ठीक करना है। पास्ट में, आई हैड टू मेक द बेड, मुझे बेड ठीक करना था। फ्यूचर में, आई विल हैव टू मेक द बेड, मुझे बेड ठीक करना पड़ेगा। इसी तरीके से आई हैव गॉट टू मेक द बेड, मुझे बेड ठीक करना है। इसी तरीके से इसका ना पास्ट बनेगा ना फ्यूचर बनेगा, और सेम यही चीज गॉट टू के भी केस में होगी। आई गॉट टू मेक द बेड, मुझे बेड बनाना है, ना इसका पास्ट बनेगा और ना ही इसका फ्यूचर बनेगा। तो यहाँ पर भी हैव वाले केसेस में ही आपका पास्ट फ्यूचर बनेगा, बाकी हैव गॉट टू और गॉट टू के केस में आपका पास्ट एंड फ्यूचर नहीं बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डोंट कंफ्यूज। देखते हैं। आई हैव गॉट स्लैश गॉटन अवार्ड इन द फंक्शन। अब मुझे आप बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है, क्या है, और यहाँ पर गॉट या फिर गॉटन का यूज करना सही है कि नहीं। अब मैं पहले रिलेट करती हूँ। आई हैव गॉट अवार्ड इन द फंक्शन, ये कौन से टेंस में है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब मैं यहाँ पर गॉट यूज करूँ या फिर गॉटन यूज करूँ? दोनों ही तरीके सही हैं। आप यहाँ पर गॉट भी यूज कर सकते हैं और गॉटन भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश और एक होता है अमेरिकन इंग्लिश, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट की क्या होती है? गेट ही होती है। गॉट दोनों में सेम रहती है। और थर्ड फॉर्म जो ब्रिटिश इंग्लिश में वो गॉट रहता है और अमेरिकन इंग्लिश में वो गॉटन हो जाता है। तो अगर ये आप यहाँ पर बोलते हैं आई हैव गॉट अवार्ड इन द फंक्शन, मुझे फंक्शन में एक अवार्ड मिला है, या फिर आई हैव गॉट एन अवार्ड इन द फंक्शन, मुझे फंक्शन में एक अवार्ड मिला है, दोनों ही चीजें करेक्ट होंगी। तो आप इतना ध्यान रखिए कि ब्रिटिश इंग्लिश में हमेशा गेट और गॉट का ही यूज होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में गॉटन भी यूज हो जाता है। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई गॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर माई बर्थडे। आप मुझे बताइए सेंटेंस कौन से टेंस में है? जी हाँ, इट इज सिंपल पास्ट। इसमें इसका मतलब क्या हुआ? मुझे मेरे बर्थडे पर नया लैपटॉप मिला, यानी गॉट का मतलब हुआ रिसीव्ड, प्राप्त हुआ मुझे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल इंग्लिश विद शिखा। So thank you for watching my video. Thank you so much.